अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जब भी ईद का त्यौहार आता है तो हमारे दिमाग में ईद की नमाज़ को लेकर छोटे छोटे बहुत सारे सवालात आते हैं, और सवालात आने भी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमें ख़ुद को लगता है कि हमारी नमाज़ कबूल नहीं हुई। छोटी छोटी गलतियां हमारी नमाज़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाई प्रैक्टिकल आप लोगों को ईद की नमाज़ का तरीका बताने वाले हैं। इससे आप लोगों की ईद की नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चीज़ समझना कि नियत किस तरीके से करनी है, इमाम साहब के पीछे कब खामोश रहना है, कौन सी सूरह पढ़ना है, कितनी तकबीरें करनी है। ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी होती हैं, और इन चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। तो आप लोग इस वीडियो के ज़रिए पूरी ईद उल अज़हा की नमाज़ को सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम लोग नमाज़ अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी दिल की नीयत। नीयत वैसे दिल का इरादा है, लेकिन ज़बान से कह लेना अफजल है। अगर आप इसको ज़बान से कह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप दिल में खाली यही सोच लेंगे कि हम लोग ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी ईद की नमाज़ हो जाएगी। लेकिन जब आप मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं और जब जमात खड़ी हो जाए तो आपको नीयत बिल्कुल इस तरीके से करनी। जब सारे लोग खड़े हो जाएं, सफ़े वगैरह दुरुस्त हो जाएं, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से नीयत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा मैं ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप लोगों को नियत करनी है। आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दिया, आप चाहें तो देखकर याद कर लें। अब यहाँ पर जब भी हम लोग नियत बांधते हैं और जब हम अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथों को उठाते हैं तो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि कुछ लोग जब अल्लाहु अकबर कह के कानों तक हाथ को लेके जाते हैं तो किसी के हाथ इस तरीके से होते हैं, किसी के हाथ इस तरीके से होते हैं, किसी के ऐसे करके उंगलियां नीचे होती हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटे छोटे से मसले होते हैं। जब आप नियत कर लें उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों की लौ तक जब अपने हाथों को लेकर जाएं तो आपकी ये जो हथेली है ये काबे शरीफ की तरफ को होना चाहिए, यानी कि जिधर को आप मुंह कर रहे हैं उधर को इस तरीके से किबला रुख आपका मुंह होना चाहिए, और उसके बाद आपकी हथेलियों का रुख भी काबे शरीफ की तरफ को होना चाहिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले नियत करनी है और अल्लाहु अकबर जैसे अभी बताया कानों की लौ को आपको ये अंगूठे से छूना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको नियत बांध लेनी है। जब आप नियत बांध लें उसके बाद आपको एक मरतबा सना पढ़नी है, यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। बिल्कुल इस तरीके से एक मरतबा आपको सना पढ़नी है नियत बांधने के बाद। सना पढ़ लेने के बाद अब आप इंतज़ार करें इमाम साहब के अल्लाहु अकबर कहने का, यानी कि पहली तकबीर का। जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको हाथों को छोड़ देना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों की लौ तक अपने हाथों को ले जाना है और उसके बाद हाथों को छोड़ देना है। ये आपकी एक तकबीर हो गई। उसके बाद फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथों को कानों की लौ तक ले जाएं और हाथों को छोड़ दें। ये आपकी 2 तकबीरें हो गई। उसके बाद फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से कानों की लौ तक ले जाएं और उसके बाद अपने इस तरीके से नियत बांध लें। पहली बार में आपको नियत करनी है, एक मरतबा सना पढ़ना है नियत बांधकर इस तरीके से। फिर पहली तकबीर होएगी, कानों तक हाथों को ले जाना है, हाथ छोड़ देना है। दूसरी तकबीर होएगी, कानों तक हाथों को ले जाना है, छोड़ देना है। तीसरी तकबीर होएगी, फिर कानों तक हाथों को ले जाना है और उसके बाद इस तरीके से नियत बांध लेनी है। अब आपको इंतज़ार करना है, इमाम साहब किरत वगैरह कराएंगे, जो भी सूरह वगैरह पढ़ेंगे वो आपको सुनना है खामोशी के साथ। उस वक्त में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको हाथों को छोड़ देना है, रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद आप लोगों को 3 बार, 7 बार या 11 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद रब्बना वलकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप लोगों को खड़े हो जाना है। खड़े आपको बिल्कुल इस तरीके से होना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। सजदे में भी आपको 3 बार, 7 बार या 11 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठना है। फिर दूसरा सजदा करना है। दूसरे सजदे में भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको खड़े हो जाना है। अब दूसरी रकात के लिए आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से खड़े हो जाना है। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद किरत करेंगे, जिसको आपको बिल्कुल खामोशी के साथ सुनना है। जब इमाम साहब की किरत पूरी हो जाएगी उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे चौथी तकबीर के लिए।
तो चौथी तकबीर में आप लोगों को इस तरीके से हाथ छोड़ देना है इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहते ही अपने कानों तक हाथों को ले जाएं और इस तरीके से हाथों को छोड़ दें। फिर आपकी पांचवी तकबीर होएगी। पांचवी तकबीर के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक ले जाएं और फिर छोड़ दें। छठी तकबीर होएगी, अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को ले जाएं और उसके बाद फिर हाथों को छोड़ दें और अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू अभी जैसे बताया वैसे करना है। उसके बाद 2 सजदे करने हैं आपको। सजदे कर लेने के बाद कायदे में बैठना है। कायदे में आपको वही पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात वगैरह, दुरूद इब्राहिमी वगैरह आपको पढ़नी है और उसके बाद सलाम फेर लेना है। यहाँ पर आपकी ईद उल अज़हा की नमाज़ मुकम्मल हो गई। अब आप कुछ चीज़ें और सुन लो जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ ईद उल अज़हा के लिए नहीं बल्कि आपकी बाकी की नमाज़ों में भी ये चीज़ काम आएगी। जब हम लोग इस तरीके से नियत बांधते हैं तो हमारी निगाहें वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर हमारी पेशानी टिकने वाली है, सजदे में। तो बहुत से लोग इस तरीके से ऊपर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं या इस साइड देख लेते हैं या पैरों की तरफ देख लेते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपकी निगाहें वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर सजदा करने के बाद आपकी ये पेशानी यानी कि माथा टिकने वाला है, नज़र वही रहनी चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को नमाज़ अदा करनी है। तो दोस्तों बहुत आसानी से मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। इधर उधर वालों की नमाज़ को देखकर पढ़ने से अच्छा है आप इस वीडियो से नमाज़ को सीख जाएँ और अपने ख़ुद की आसानी से नमाज़ को पढ़ सकें। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब हमारी नमाज़ का तरीका दुरुस्त होता है। और उस नमाज़ की बात ही क्या है जिसका तरीका हमें बिल्कुल मालूम होता है, हमें पता होता है कि अगली स्टेप में क्या होने वाला है। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इधर या उधर देखकर नमाज़ को अदा करते हैं, सामने वाले ने हाथ उठाया तब नमाज़ को अदा करते हैं। ऐसे लोगों तक ये वीडियो शेयर करना आप लोगों का फ़र्ज़ है। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी अपनी नमाज़ को दुरुस्त कर लिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आप लोग बराए मेहरबानी ईद की नमाज़ से पहले इस वीडियो को तमाम मुसलमानों में शेयर ज़रूर करें। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, ये पत्थर आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, खाली इसकी ज़ियारत कर लेंगे तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर यहाँ पर अभी क्लिक करें।